हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आर्टिकल फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस, जहाँ पे हमारे आरबीआई के गवर्नर ने रीसेंट ग्लोबल सिचुएशन पे कुछ कमेंट दिया है। उन्होंने दो चीज़ों का जिक्र किया है, पहला स्पिल ओवर इफेक्ट एंड दूसरा नॉक ऑन इफेक्ट। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड स्पिल ओवर इफेक्ट। सिंपली स्पिल ओवर इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब किसी और देश की घटनाओं का दूसरे देश की इकोनॉमी पर असर पड़े, उसे कहते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट। ये स्पेशली उन कंट्रीज़ पे पड़ता है जो अधिक डिपेंडेंट होती हैं दूसरी कंट्री पे। स्पिल ओवर इफेक्ट का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट पड़ता है, बट ज़्यादातर आमतौर पे नेगेटिव ही इम्पैक्ट पड़ता है स्पिल ओवर इफेक्ट का। स्पिल ओवर इफेक्ट का एग्जांपल देखिए तो जैसे अर्थक्वेक कहीं आई किसी कंट्री में, उसका इफेक्ट हमारे कंट्री पे पड़ रहा है, या शेयर मार्केट क्राइसिस हुई किसी कंट्री में, या अदर जो भी मैक्रो सिचुएशन होगी, अगर उनमें कुछ चेंजेस आने से हमारी कंट्री में इफेक्ट पड़ रहा है या किसी और कंट्री में इफेक्ट पड़ रहा है, उसको कहते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट। जैसे कि अगर पाकिस्तान में बाढ़ आया है अभी रिसेंट में, अगर उससे हमारी कंट्री में कोई इफेक्ट पड़ता तो उसे हम कहते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट। स्पिल ओवर इफेक्ट एक तरह का नेटवर्क इफेक्ट है जो बिजनेस एज शेयर मार्केट, ये बढ़ क्यों गया है क्योंकि बिजनेस और शेयर मार्केट जो है जितना ग्लोबलाइज होते जा रहे हैं उतना एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, जिससे कि स्पिल ओवर इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है। जितनी ही बड़ी इकॉनमी होती है उतना ही उसका स्पिल ओवर इफेक्ट पड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। अमेरिका जैसे एक ग्लोबल इकॉनमी है, उस पर अगर रिसेशन आता है या इंटरेस्ट रेट्स करने से वो बहुत सारी कंट्री पे प्रभाव डालता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं 2008 ग्रेट रिसेशन जो आया था अमेरिका में, फिर फुकुशिमा डिज़ास्टर जो 2011 में आया था, उससे सारी इकॉनमी पे इफेक्ट पड़ता है। दो ऐसी इकॉनमी है जिसमें स्पिल ओवर इफेक्ट का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता या नहीं भी पड़ता है, जैसे कि क्लोज्ड इकॉनमी नॉर्थ कोरिया की, जहाँ पे कोई बाहर से ट्रेड हो ही नहीं रहा है, जब बिजनेस हो ही नहीं रहा है तो वहाँ अफेक्ट क्या पड़ेगा। और दूसरा प्रोटेक्टिव इकॉनमी या कंट्रोलिंग इकॉनमी, जिसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा रेगुलेशन हो, बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर्स पे अफेक्ट ना डाल सके, वहाँ पे स्पिल ओवर इफेक्ट कम होता है। फिर दूसरा उन्होंने जिक्र किया है नॉक ऑन इफेक्ट का। नॉक ऑन इफेक्ट क्या होता है कि व्हेन एन इवेंट और सिचुएशन हैज़ नॉक ऑन इफेक्ट इट कॉजेज अदर इवेंट और सिचुएशन बट नॉट डायरेक्टली। मतलब कि किसी भी सिचुएशन में अगर नॉक ऑन इफेक्ट होता है तो वो सिचुएशन में डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं डालता है, इनडायरेक्टली इफेक्ट डालता है किसी भी सिचुएशन को, उसको कहते हैं नॉक ऑन इफेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल दो ट्रेन है किसी पटरी पे चल रही हैं, ठीक है, दोनों ट्रेन लेट हो जाती हैं, ठीक, तो उसका नॉक ऑन इफेक्ट क्या होगा, रेलवे सर्विस पे क्या उसका नॉक ऑन इफेक्ट होगा। उससे क्या होगा कि दो ट्रेन के लेट होने से इंटायर जो रेल सर्विस है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर बाकी उनको शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं नॉक ऑन इफेक्ट। सेकेंड इकॉनमी पेज पे हमारी न्यूज़ है कि सर्विस सेक्टर सीज अ शार्प अपटर्न इन अगस्त। मतलब सर्विस सेक्टर जो है हमारी अगस्त में काफ़ी शार्प बढ़ी है। जैसे पहले जो था 55.5 था, उससे बढ़ के 57.2 हो गई है। और इसका कारण क्या है, तो स्ट्रॉन्ग डिमांड होने लगी है, जॉब क्रिएशन भी ज़्यादा होने लगा है, सेल्स भी बढ़ गई हैं, और ये सारे चीज़ों को मिला के क्या हमारा सर्विस सेक्टर जो है इंक्रीज़ हो गया है। और ये इसको किसने निकाला है, तो ग्लोबल इंडियन सर्विस पीआईएमए बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स ने। तीसरी न्यूज़ है इकोनॉमिक पेज पे कि जीओएम मीट व्यूज डाइवर्स ऑन टैक्स वैल्यूएशन मैकेनिज्म रेट ट्रैक्स। इसमें कुछ खास दिया नहीं है, मतलब आप पढ़ लेना अपने से ये आर्टिकल। इसमें ये दिया है कि जो गेमिंग है, गेमिंग ऑनलाइन गेमिंग जो होती है उस पर भी सरकार टैक्स लगाने का सोच रही है। उसी के लिए जो मीटिंग बुलाई गई है, उस पर जो डिस्कशन हुए हैं, अभी तक रिजल्ट का तो पता नहीं, लेकिन उस पर सोचा जा रहा है कि जो ऑनलाइन गेमिंग हम लोग देख करते हैं, खेलते हैं, उस पर भी टैक्स लगाया जाए। चौथी हमारी इकॉनमी पेज पे न्यूज़ है कि एचडीएफसी बैंक प्रिसीजन बायोमेट्रिक टू टेस्ट एप्लीकेशन अंडर आरबीआई सैंडबॉक्स स्कीम। इस न्यूज़ में हमें मेनली जानना क्या है, सैंडबॉक्स स्कीम क्या है आरबीआई की। तो सैंडबॉक्स स्कीम एक बस एक रेगुलेटरी स्कीम है, समझ एक रेगुलेटरी टेस्ट है, जिससे कि जो भी नए प्रोडक्ट आएंगे उसमें हम रिस्क और बेनिफिट जो है उसको टेस्ट कर सके, पहले ही रेगुलेट कर सके। उसी को कहते हैं आरबीआई सैंडबॉक्स स्कीम।